मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में आयोजित ग्राम सभा ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में महिलाओं से संवाद स्थापित किया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों, राज्यविका और लखपति दीदी योजना से भी जुड़कर आत्मनिर्भर बनी महिलाओं ने अपने संघर्ष और सफलता की कहानियां साझा की। तो वहीं कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भी आदिवासी अंचल के पारंपरिक लोक नृत्य के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य और जोरदार स्वागत किया। तो वहीं महिलाओं और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को आदिवासी बंडी यानी की जैकेट और तीर कमान भेंट कर पारंपरिक सम्मान किया। जनजातीय संस्कृति के परिधान में मुख्यमंत्री स्थानीय संस्कृति के रंग में पूरी तरह से रचे बसे नजर आए, जिससे कि ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। राजीविका के माध्यम से हमारी बहनें काम कर रही हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है और विशेषकर राजीविका की बहनों से अनुरोध है मेरा कि आप सभी बहनों को इसमें जोड़ें, आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाएं। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। जहां आवश्यकता होती है हमारी राजीविका बहनों के लिए, हमारी सरकार जो उनकी डिमांड होती है उसको पूरा करते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप इससे जुड़ करके अपने आप को आर्थिक स्वावलंबी अपने आप को बनना है और हमारी सभी बहनों को बनाना है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आई हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा महिला सशक्तिकरण का जो कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारी महिला समर्थ होगी तो हमारा राजस्थान समर्थ होगा। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, आपको धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि कोई भी महिला ऐसी नहीं हो जो आर्थिक तंगी के कारण वो परेशान हो। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं राजीविका की बहनों से ये भी कहूंगा कि हमारी उस बुक को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनको नीचे तक पहुंचाना है। बहुत सारी योजना है, उनका लाभ हम कैसे दिला सकते हैं, उसका लाभ हमें दिलवाना है और हमें आगे बढ़ना है। इस उमंग और उत्साह के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर सचिवालय में बुधवार को राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आमजन को घबराकर अनावश्यक खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान देश के प्रमुख पाइपलाइन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिससे कि ईंधन और गैस की नियमित आपूर्ति जारी है। उन्होंने तेल एवं गैस कंपनियों को जिलावार स्टॉक और वितरण का डेटा प्रतिदिन जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की ड्रमों में अवैध बिक्री पर सख्त निगरानी रखने को कहा। प्रशासन ने आमजन से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक बाइंग से बचने की अपील की है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा 3 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे, जहां उनका भाजपा पदाधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। गुरुवार को आयोजित होने वाले गौड़ावड़ दिवस के विविध कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे मंत्री शर्मा का रामगढ़ रोड स्थित सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष सीपी शारदा और नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं ब्राह्मण महासभा और विप्र फाउंडेशन ने भी पारंपरिक साफा पहनाकर स्वागत किया और भगवान लक्ष्मीनाथ और भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट की। कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना कार्य को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बुधवार को समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आंकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, फील्ड निरीक्षक बढ़ाने और CMMS डैशबोर्ड
के जरिए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बताया, राज्य के 1,33,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक में से करीब 81,000 ब्लॉक में अभी तक फील्ड कार्य शुरू नहीं हुआ है, जिसे तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई, सौगणना के माध्यम से अब तक 15 लाख से अधिक परिवारों ने प्रथम चरण की प्रश्नावली पर भर दी है। तो वहीं जयपुर जिला करीब 32 लाख परिवारों की सौगणना के साथ राज्य में पहले स्थान पर रहा, जबकि सीकर दूसरे स्थान पर रहा। जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। एडीसीपी नॉर्थ द्वितीय बजरंग सिंह के निर्देश पर जालूपुरा थाना पुलिस ने साइबर क्राइम म्यूल हंटर अभियान के तहत आरोपी प्रमोद कुमावत को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी की कार से विभिन्न बैंकों के 38 एटीएम कार्ड और ठगी की 3,86,700 रुपए की राशि बरामद की। खास बात ये रही कि आरोपी कार में ही नोट गिनने की मशीन रखता था। जांच में सामने आया कि गिरोह उत्तराखंड, यूपी और महाराष्ट्र के लोगों से किराए पर बैंक खाते लेकर साइबर ठगी की रकम मंगवाता था। ये कार्रवाई 17 अप्रैल को होटल कैंडी पैलेस में हुई रेड की अग्रिम जांच के दौरान की गई। गिरफ्तारी में एसआई राजेंद्र कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल शिवराज की अहम भूमिका रही। जयपुर में भारतीय प्रशासनिक सेवा बैच 2025 के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों ने बुधवार को पुलिस कमिश्नरेट स्थित अत्याधुनिक अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भ्रमण किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने अधिकारियों को सेंटर की कार्यप्रणाली और आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं की जानकारी दी। प्रशिक्षु अधिकारियों को वीडियो सर्विलांस, डायल 100 सिस्टम, डिस्पैचर, फॉरेंसिक तकनीक और ITMS सिस्टम का लाइव प्रदर्शन भी दिखाया। इसके साथ ही महिला सुरक्षा ऐप और महिला गरिमा पहल के बारे में भी अवगत कराया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेंद्र सिंह ने बताया, शहर के प्रमुख मार्गों और हाईवे पर लगे CCTV कैमरे भी अभय कमांड सेंटर से जुड़े हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस हाईटेक सिस्टम को अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में उपयोगी बताया। जयपुर सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने माय भारत पोर्टल की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के अधिकाधिक युवाओं को पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप राजस्थान में माय भारत प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों और युवाओं का व्यापक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और ITI संस्थानों में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। तो वहीं उन्होंने माय भारत पोर्टल को युवाओं के लिए सिंगल विंडो सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया, जहां कौशल विकास, स्वयंसेवा, नवाचार, युवा नेतृत्व से जुड़े अवसर उपलब्ध हों। बैठक में बताया गया कि राजस्थान में अब तक करीब 17.70 लाख युवा माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की लंबित बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर संदेश नायक ने की। इस दौरान उन्होंने तय समय अवधि में बजट घोषणाओं को पूरा करने वाले विभागीय अधिकारियों की सराहना की, तो वहीं लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर ने एक से अधिक विभागों से जुड़ी योजनाओं को आपसी समन्वय के साथ तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक भूमि आवंटन से जुड़े मामलों पर भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत की। जयपुर सचिवालय में बुधवार को आगामी 24 मई को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने की। उन्होंने कहा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सहित प्रदेश के 125 परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में परिवहन, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने गर्मी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध बिजली और पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी, यातायात प्रबंधन और चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराने के निर्देश दिए।
बालोतरा जिले के आकरली बक्सीराम क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्दी समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है जल जीवन मिशन योजना लागू होने के बावजूद कई गांवों में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे आमजन और पशुधन दोनों ही परेशान हैं। प्रशासक रहीसदान पागुंडी ने आरोप लगाया कि करीब 30% आज भी नियमित जलापूर्ति से वंचित हैं। कई स्थानों पर समय पर पानी नहीं मिल रहा है, जबकि कुछ गांवों में केवल 2 बार ही टंकियां भरने की व्यवस्था है। ग्रामीणों ने मांग की है फलसूंड नहर परियोजना की पाइपलाइन को बागुड़ी से जोड़कर GLR टैंकों तक पानी पहुंचाया जाए ताकि स्थायी समाधान हो सके। तो वहीं भीषण गर्मी के बीच ग्रामीणों ने प्रशासन से नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। सरकार ने योजना बढ़ाई, इसमें अभी तक 70% लोगों के घरों में कनेक्शन हुए हैं, 30% तो अभी तक कनेक्शन भी नहीं हुए। और पानी के लिए टैंकर यहाँ से बालोतरा से 2000 रुपये में आता है। लैंड हमारे बागुंडी से निकल रही है, पर हमको जोड़ दिया गया है घुमा के 100 किलोमीटर। तो पानी आते आते बीच में अवैध कनेक्शन हो गए, तो पानी नहीं पहुँच रहा है। लोग काफी समय से परेशान है। हर समय पानी के लिए ऐसे हालात बन गए हैं, इतने दिनों तक बरसात का पानी था, अब पानी कहीं मिल रहा ही नहीं है, ऐसी स्थिति बढ़ गई। हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार में बाइक चोरी करते पकड़े गए युवक ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया है। पकड़े गए युवक संदीप ने बताया वह हेरोइन चिट्टे की लत पूरी करने के लिए बाइक चोरी करने आया था, क्योंकि इसके पास नशा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। युवक ने आरोप लगाया कि फतेहपुर गांव में खुलेआम हेरोइन चिट्टा बेचा जा रहा है और 1 ग्राम चिट्टा करीब 2500 रुपए में मिल रहा है। हालांकि पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाने का दावा कर रही है, लेकिन इस खुलासे के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए, नशे की लत पूरी करने के लिए जो है ये नशा तस्कर किसी तरीके से नशे की लत में हैं और इसी को लेकर देखिए फतेहपुर गांव में खुलेआम जो है नशा बिकने का आरोप जो है अब लोगों के बीच भी फैल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है खुलेआम नशा बेचा जा रहा है। बाइक चुराते युवक को लोगों ने पकड़ लिया था। नशे की लत के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और देखिए नशे की लत पूरी करने के लिए लोग किस हद तक गुजर रहे हैं ये भी आप समझ सकते हैं कि लोग जो है खासतौर से अगर युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहे हो, इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा, आक्रोशित भी हैं। कई लोग जो हैं इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग भी कर रहे हैं कि हालांकि देखिए सबसे पहले नशा तस्करी पर लगाम लगाई जाए, तस्करों को पकड़ा जाए और जो युवाओं पर भी है खासतौर से निगरानी रखी जाए कि ऐसे युवा जो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं वो ना आए। आगे कई कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि इन युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके। फतेहपुर गांव में जो है ये घटना सामने आई है, जहां पर देखिए जो है कहीं ना कहीं नशा तस्करों पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही है। इस तरीके के भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, अभियान चला के इतनी कार्रवाई भी सामने देखने को मिलती है, लेकिन उन कार्रवाइयों के बाद भी नशा तस्करी पर लगाम नहीं लगाई जा पा रही है। नशा करते हो आप? नशा चाहिए था आपको? क्या पीते हो आप? चिट्टा कितने रुपए का मिलता है आपको? 2500 का। कितना? 1 ग्राम 2500 रुपए का। तो ये बाइक कितने में बेच देते हो आप? मोटरसाइकिल बेच के दबाव आ जाता फिर पता नहीं क्यों आए मोटरसाइकिल जाना चाहिए। पहली बार आए? अलग कभी नहीं आया, जो मेरे पता ही नहीं कितने। चिट्टा कहाँ से मिलता है? फतेहपुर से। कौन कौन लोग बेचते हैं? 6-7 घर। टिटवाना कुचामन जिले के नावा सिटी के मिठड़ी कस्बे में भीषण पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। कुमावत मोहल्ले के लोगों ने मटकियां फोड़कर और नारेबाजी करते हुए जलदाय विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वार्ड पंच नूरतमल कुमावत ने बताया कि वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 17 की करीब 4000 आबादी पिछले 2 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद विभाग नियमित जलापूर्ति नहीं कर रहा है। इस भीषण गर्मी में महिलाओं को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और महंगे दामों पर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मुख्य पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन होने से भी पानी सप्लाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने अलग से पानी की टंकी बनवाने और जल्द समाधान की मांग की है। धौलपुर में ऑपरेशन वज्र प्रहार के तहत डीएसटी और बसेड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के नामी हार्डकोर बदमाश
ओमवीर उर्फ लादेन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बनखंडी महादेव मंदिर बसेड़ी के जंगलों से दबोचा गया। पुलिस के अनुसार ओमवीर जिला स्तर पर टॉप 5 बदमाशों की सूची में शामिल था और उसके खिलाफ चोरी, लूट, डकैती, अपहरण जैसे संगीन अपराधों के करीब 3 दर्जन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है आरोपी पहले भी गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम से मुठभेड़ कर चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। श्रीमान आईजी सर भरतपुर रेंज भरतपुर व श्रीमान एसपी सर जिला धौलपुर के निर्देशन में जिला धौलपुर पुलिस ने डीएसटी टीम व थाना बसेड़ी पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त ओमवीर उर्फ लादेन निवासी लालोनी कंचनपुर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत यह कार्रवाई की गई है। अभियुक्त 25,000 का इनामी हार्डकोर बदमाश था। अभियुक्त पर पूर्व में 3 दर्जन मुक्त में हत्या, लूट जैसी संगीन धाराओं में दर्ज थे। पूर्व में भी आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ कर चुका है गिरफ्तारी से बचने के लिए। अभियुक्त को देसी कट्टे व 3 जिंदा कारतूस सहित पुलिस टीम ने गिरफ्तार। अलवर जिले के कठूमर में भीषण गर्मी और लू तापघात को देखते हुए उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लाइट, कूलर और पंखों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जो कि संतोषजनक पाई गई। एसडीएम ने आगामी गर्मी और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्टाफ, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और रिजर्व बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में साफ सफाई, बेडशीट और बाथरूम की नियमित सफाई बनाए रखने के लिए चिकित्सालय प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। भरतपुर में लैंड पूलिंग योजना के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता नजर आ रहा है और इसी कड़ी में किसानों की एक बड़ी महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें कई गांवों से पहुंचे किसानों ने योजना का विरोध किया। महापंचायत में वक्ताओं ने कहा, लैंड पूलिंग योजना किसानों के हित में नहीं है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान छोटे किसानों को होगा। किसानों का कहना है, जमीन के बदले मिलने वाले विकसित भूखंडों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और इससे उनकी आजीविका पर भी संकट खड़ा हो सकता है। किसानों ने आशंका जताई है कि इस योजना के लागू होने से खेती और रोजगार दोनों ही प्रभावित होंगे। ये बीडीए की योजना है, लैंड पूलिंग योजना के नाम से है और इस योजना में जिस तरह से किसानों की जमीन को बीडीए हड़पना चाहता है, उसमें किसी तरह के कोई नियम और कानून एक तो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और असल में ये वो योजना है जो पंजाब, जयपुर, दूसरी जगह से जिसको पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा चुका है। डीडवाना के किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। लाडनू रोड स्थित आजवा गांव के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आगे चल रही कार से पीछे जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत ही घायलों को संभाला। निजी वाहन से डीडवाना के राजकीय बंगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार घायल इरफान और असलम लाडनू के शहरियाबास निवासी सगे भाई हैं। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद असलम की हालत गंभीर होने पर उसे सीकर रेफर किया। वहीं सूचना मिलते ही डीडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डीग जिले के कामा क्षेत्र में ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। ग्राम नौनेरा के पास सड़क किनारे स्थित एक दुकान में रखा गैस सिलेंडर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना जोरदार था, आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में दुकान आग की लपटों में घिर गई। देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है, सूचना देने के बावजूद काफी देर तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची। गनीमत रही हादसे में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। घटना के चलते परिक्रमा मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के चौरादा स्थित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल परिसर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है, स्कूल की सीढ़ियों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग भड़की। खास बात ये रही कि जहां आग लगी वहां से महज 30 फीट की दूरी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ग्राम विकास रात्रि चौपाल कार्यक्रम प्रस्तावित था और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना थी।
सूचना मिलते ही प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया। डीएम डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एसपी सुधीर जोशी की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। हनुमानगढ़ जिले के बुरानपुरा गांव में स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई कर एक घर से नकली दूध बनाने का सामान बरामद किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के अनुसार टीम ने मकान पर सर्फ और अन्य केमिकल बरामद कर दूध को मौके पर नष्ट कराया। विभाग उस डेयरी की भी जांच करेगा जहां ये दूध सप्लाई किया जाता था। दूध के नमूने लिए गए हैं और प्रयोगशाला में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक रूम में इनके पास पड़ा हुआ है सोर्बिटोल है, कुछ आटा पड़ा हुआ है, मिक्सी पड़ी हुई है जिसको ये मिक्स कर रहे थे, थोड़ा सा सर्फ भी पड़ा हुआ है जो काफी गंभीर मुद्दा है। उसमें हम कठोर से कठोर एक्शन लेंगे। इसकी जो 2 जगह पे जहाँ पे इनके पशु बंधे हुए हैं वहाँ पे भी दूध बन रहा था और इनका जो घर है यहाँ पे भी दूध तैयार किया गया था। जो जिस डेयरी को ये दूध देते हैं वहाँ भी हम चेक करेंगे और हमारी ये जो दूध व्यवसायियों से हमारी यही अपील है कि इस तरह की कार्रवाई ना करें, हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक हाईटेक और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 आपातकालीन सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक लैब का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। सांसद भोजराज नाग, विधायक आसाराम नेताम और पुलिस अधीक्षक निखिल राखीजा ने आधुनिक सुविधाओं से लैस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 के नंबर सबसोवर थीम के तहत अब आमजन को एक ही नंबर 112 पर पुलिस, मेडिकल, इमरजेंसी, सड़क हादसे और अन्य आपदा की स्थिति में त्वरित सहायता मिल सकेगी। नए वाहनों में हाईटेक कैमरे, एडवांस जीपीएस ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं जिससे पुलिस रिस्पांस और तेज होगा। इसके साथ ही फॉरेंसिक एम्बुलेंस के जरिए घटनास्थल पर वैज्ञानिक जाँच और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री, देश की गृह मंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे कांकेर जिला के लिए 112 नंबर जो गाड़ी है डायल करने से वहां पहुंचेंगे जो दुख तकलीफ जनता को हो रहा है और वो 112 डायल करने से वहां तुरंत जो गाड़ी पहुंचेगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कांकेर जिला में 5 गाड़ियों का हरी झंडी दिखा करके यहाँ पे शुभारंभ किया गया है जिसमें 112 में डायल करने पर जितने भी क्राइम और अपराध हो रहे हैं इसको पुलिस विभाग के द्वारा नियंत्रण करने के लिए ये हमारी सरकार की अच्छी पहल है। एक हाई टेक्नोलॉजी गाड़ी भी है, साथ में एक ऑटो जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, इससे अपराध पर नियंत्रण लगेगा। इसमें आज 4 112 की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाया गया है। इसमें पूरे जिले में 112 की गाड़ियाँ चलेगी जिसमें कोई भी ऐसी आपदा के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो या कोई अपराध हुआ हो या एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो ऐसे समय में कहीं से भी डायल 112 करने का जो भी निकटतम गाड़ी होगी उस क्षेत्र में जाएगी और वहाँ से जो इमरजेंसी सर्विस है उसको प्रोवाइड